हेलो एवरीवन। और आज हम लोग जानेंगे डू, डॉज और डीड, ये तीनों में क्या अंतर होता है। डू, डॉज और डीड, ये तीनों वर्ड में क्या अंतर होता है। तो पहले सबसे पहले हम जानेंगे डू, डॉज और डीड। ये तीन हमारे पास सेंटेंस है। डू, डॉज और डीड में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि डू, डॉज, डीड क्या होते हैं। तो देखिए, डू और डॉज ये जो है ना, ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। कौन टेंस में करते हैं भाई? प्रेजेंट में। किसमें करते हैं मुन्ना? प्रेजेंट में, ठीक है ना। और जो आपका डीड होता है, ये डीड होता है भाई। डीड, थोड़ा सा पेन बदल दे रहे हैं, ये व्हाइट ले रहा है। डीड होता है, डीड, ये डीड होता है आपका पास्ट में, ठीक है ना। ये आपका डीड का प्रयोग कब किया जाता है? पास्ट में। और डू, डज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में। अब यहाँ पर बात आती है कि ठीक है सर, इसका तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि डू, डज के डू आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना, और डज आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। डू आपका प्लूरल है और डज आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। यहां तक याद रखिएगा। और इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कौन टेंस में किया जाता है भाई? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। याद रखिएगा, कौन टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। और बात आई कि सर जी डू, डज का प्रयोग तो प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। और देखिए, और डीड का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा, डीड का प्रयोग हमेशा पास्ट में किया जाता है। ये तो अभी बताएं। ये भी, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, क्योंकि डीड के साथ सब्जेक्ट का बंटवारा नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक डीड का प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डू, डज और डीड, ये तीनों के बाद हमेशा V1 आते हैं। V1 मतलब फर्स्ट वर्ब ऑफ द वर्ड, मतलब हमेशा फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है इसमें, इसका एक और सीक्रेट है, जानिए कि इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, डज का प्रयोग और डीड का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम जाता है तो राम गोज होगा, राम डज गोज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन राम नहीं जाता है, तब इसका ट्रांसलेशन होगा कि राम डज नॉट गो, ठीक है ना, नॉट गो। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक इसी तरह अगर पास्ट में होगा कि राम नहीं गया, तो इसका होगा राम डिड नॉट गो। क्योंकि भैया हम इसका प्रयोग निगेटिव टर्म में कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस में करेंगे, अफर्मेटिव में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आशा करता हूं कि छोटी सी वीडियो से आप इतना तो सीखे होंगे डू, डज का प्रयोग कैसे करें।